सहज सरल अवस्था। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है सरल सहज अवस्था। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत सरलता और सहजता में छुपी होती है। यह कहानी साथ संगत जी आपको बताएगी कैसे एक साधारण किसान ने अपनी सरल सहज अवस्था से पूरे गांव का जीवन बदल दिया। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपके दिल और दिमाग को शांति और संतोष का अनुभव कराएगी। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरणपुर में एक किसान रहता था जिसका नाम राम किशोर था। वह साधारण शरीर, सरल मन और सहज व्यवहार। कोई उसे बाबा कहता, कोई किसान, लेकिन गांव में सब कहते कि अगर शांति देखनी है तो राम किशोर से मिल लो। राम किशोर कोई साधु नहीं था, कोई ज्ञानी नहीं था, कोई मेहनत नहीं था। बस वह जीवन को बहुत सरलता से जीता था, जैसे मिट्टी को गले लगाना, गायों को चारा देना, गांव वालों की मदद करना और हर हाल में परमात्मा का धन्यवाद करना। राम किशोर के पास 5 बीघा जमीन थी, एक पुराना घर, 2 गायें, लेकिन संतोष इतना कि राजा भी देखे तो लालच आ जाए। गांव में जब अकाल पड़ा, लोग परेशान हुए, फसलें सूख गई। राम किशोर के खेत में भी कुछ नहीं बचा, लेकिन वह फिर भी अपनी टूटी हुई खाट पर बैठा हंसता रहा। पड़ोसी पूछते, राम किशोर तुम्हें चिंता नहीं होती क्या? वह मुस्कुराकर कहता, जिसने अब तक पेट भरा वही भरेगा। चिंता करने से तो भूख और बढ़ेगी। लोग आश्चर्य करने लगे, इतनी विपत्ति में यह आदमी इतना शांत कैसे रह रहा है। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया। मुखिया ने कहा, राम किशोर, तेरे जैसा आदमी गांव में कोई नहीं, सब परेशान हैं। तू हमेशा मुस्कुरा रहा है, कोई तो रहस्य बता। राम किशोर बोला, मुखिया जी, रहस्य कुछ नहीं, बस मैं जीवन को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। जैसे पानी बहता है वैसे ही मैं बह जाता हूँ। दुख आए तो भी बह गया, सुख आए तो भी बह गया। मुखिया ने कहा, तो क्या तू मेहनत नहीं करता? राम किशोर हंसते हुए बोला, मेहनत तो करता हूँ, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता। यही तो सरल सहज अवस्था है। एक रात बहुत तेज आंधी आई, गांव के आधे घर टूट गए, राम किशोर का घर भी गिर गया। सुबह गांव वाले उसके टूटे घर के सामने खड़े थे। सब सोच रहे थे, आज तो यह जरूर रोएगा। राम किशोर बाहर निकला, हाथ जोड़कर आकाश को देखा और बोला, वाह प्रभु, पुराना घर गिराया, अब नया बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। लोग हैरान हो गए, कोई गुस्से में होता, कोई दुखी, लेकिन यह किसान मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे गांव वालों ने राम किशोर से सीखना शुरू कर दिया। कोई दुखी होता तो राम किशोर से मिलने जाता और कहता, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आया है उसे प्रेम से देखो। गांव में लड़ाइयाँ कम होने लगी, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चों को सिखाया जाने लगा, सरल बनो, सहज बनो, स्वाभाविक रहो। गांव में एक साधु आया, उसने देखा इतना शांत गांव। उसने राम किशोर को देखा और कहा, तू तो मुझसे बड़ा साधु है, तूने बिना प्रवचन दिए पूरे गांव को बदल दिया। राम किशोर बोला, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने अपने भीतर के शोर को शांत रखा, बाकी सब खुद ही बदल गया। राम किशोर बोला, महाराज, मैंने
कुछ नहीं किया, बस मैंने अपने भीतर के शोर को शांत रखा, बाकी सब खुद बदल गया। रामकिशोर ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और बोलने लगा, बेटा, लोग ज्ञान खोजने जंगल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन याद रखना, सरल बन जाओ, सहज बन जाओ, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। दुख को सरलता से देखो, सुख को सहजता से जियो, बस यही जीवन की पूजा है। कई साल बाद रामकिशोर का शरीर छूट गया, लेकिन गांव वालों ने उसे नहीं जाने दिया। उसकी यादों को, उसकी शिक्षा को, उसके खेतों को गांव का तीर्थ बना दिया। साथ संगत जी, सरलता और सहजता वही कला है जो इंसान को दुखों से बचा लेती है। जब हम जीवन को जटिल बना लेते हैं तो उलझते हैं, लेकिन जब हम जीवन को जटिल बना लेते हैं तो उलझते हैं, लेकिन जब हम खुद को सरल कर लेते हैं तो सारे उलझाव अपने आप सुलझ जाते हैं। रामकिशोर आज नहीं है, लेकिन उसके शब्द हवा में गूंजते हैं। सरल बनो, सहज रहो, यही जीवन की असली साधना है। साथ संगत जी, ये कहानी एक साधारण नौजवान भोलेनाथ की है। भोलेनाथ का गांव आशापुर था, जो चारों तरफ हरियाली, बीच में बहती छोटी नदी और गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़, जिसके नीचे भोलानाथ अक्सर बैठा करता था। भोलानाथ का काम था गांव के खेतों में मजदूरी करना। उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, न कोई बड़ा घर, न कोई ऊंचा ओहदा, लेकिन गांव के लोग कहते थे, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास सब कुछ होता है। लोगों को यह बात समझ में नहीं आती थी। भोलानाथ किसी से उलझता नहीं था। मालिक गुस्सा कर देता तो भी वह शांति से कहता, ठीक है मालिक, आपकी मर्जी। मजदूरी कम मिलती तो वह शिकायत नहीं करता। लोग पूछे, भोलानाथ, कोई तेरी बात का फायदा उठा ले तो वह हंसकर कहता, किसका क्या बिगाड़ सकता है, जो मुझे देना है वो ऊपर वाला दे ही देगा। गांव में कोई दुखी होता तो भोलेनाथ के पास आता। वह बस कहता, जैसा है वैसा देख लो, लड़ो मत, बस सहज रहो, फिर सब हल्का होगा, हल्का लगेगा। एक बार गांव में बड़ा विवाद हो गया। दो परिवारों में जमीन को लेकर झगड़ा। गांव वालों ने पंचायत बुलाई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। भोलानाथ गांव के चौपाल में बैठा, दोनों परिवार गरजते हुए एक दूसरे को कोस रहे थे। भोलेनाथ ने दोनों को देखा और बोला, दोनों सही हो सकते हो, लेकिन सही होते हुए भी अगर दिल अशांत है तो क्या मिलेगा? जमीन से झगड़ोगे फिर भी मिट्टी ही मिलेगी। जो मिल गया उसमें सहज रहो। ज़्यादा चाहिए तो मेहनत करो, लूट मत करो। पहले तो लोग चुपचाप फिर किसी ने कहा, इतनी बड़ी बात, इतना सीधा जवाब, ये तो हमें पहले ही सोचना था। आखिर में दोनों परिवारों ने जमीन बांट ली बिना झगड़े के। एक दिन एक साधु गांव में आया। उसने सुना कि कोई भोलानाथ है जो बड़े बड़े विवाद को चुटकियों में निपटा देता है। साधु ने भोलेनाथ को बुलाया और कहा, तू क्या साधना करता है? महाराज, मैं कोई साधना नहीं करता। महाराज, मैं कोई साधना नहीं करता। मैं खुद से झगड़ा नहीं करता, इसलिए किसी से झगड़ा नहीं होता। साधु हंस पड़े और बोले, वाह रे,
साधु हंस पड़े और बोले, वाह रे, जिसने खुद से इतना झगड़ा कर दिया। गांव वालों ने साधु से कहा, महाराज आप कोई उपदेश दीजिए। साधु ने कहा, मुझे क्या उपदेश देना है, तुम्हारे गांव में भोलेनाथ जैसा आदमी है, ये ही सबसे बड़ा उपदेश है। समय बदला, गांव में सूखा पड़ा, फसलें सूख गई, चावल गेहूं दाल सब खत्म हो गए। लोग भूख से बेहाल हो रहे थे। गांव के धनी जमींदारों ने अनाज छुपा लिया। भोलेनाथ ने यह देखा, वह कुछ लोगों को लेकर जंगल गया। भोलेनाथ ने यह देखा, वह कुछ लोगों को लेकर जंगल गया। कंदमूल फल ढूंढे, नदी से मछली पकड़ी, गांव के गरीब को बांटी। लोग भूख से बेहाल, गांव के धनी जमींदारों ने अनाज छुपा लिया। भोलेनाथ ने यह देखा, वह कुछ लोगों को लेकर जंगल गया। कंदमूल फल ढूंढे, नदी से मछली पकड़ी, गांव के गरीबों को बांट दी। जमींदार नाराज हुए और बोले, तू हमारे धंधे में दखल दे रहा है। भोलेनाथ बोला, धंधा बाद में करना, पहले भूख मिटाना जरूरी है। भूखा पेट का क्या धर्म सीखेगा, क्या सत्य बोलेगा। लोगों ने भोलेनाथ का साथ दिया। खूब मिठाई बांटी, गांव में गया। अब गांव में कोई भूखा नहीं था, कोई परेशान नहीं था। लोग फिर भी आपस में लड़ते झगड़ते थे छोटी छोटी बातों पर। भोलेनाथ ने सबको चौपाल पर बुलाया, एक पेड़ के नीचे, और कहा, भाइयों देखो, नदी को देखो। वह बहती है, रोकने से नहीं बहती। कोई उसमें गंदगी डाल दे फिर भी बहती रहती है। हम क्यों नहीं बढ़ पाते। सब शांत हो गए। भोलेनाथ बोला, सल रहो, सहज रहो। जिस दिन हमने सीख लिया कि जैसा आए हैं वैसा जाएंगे, उस दिन सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। साथ संगत जी, भोलेनाथ अब बूढ़ा हो चुका था। उसके शरीर में कोई हवेली नहीं रहा। उसके जीवन में कोई शोर नहीं था, न भीतर न बाहर। अब वह ज्यादा बोलता नहीं था, बस पेड़ के नीचे बैठता और जो कोई आता उसे यही कहता, जो कर सके कर लो, जो न कर सको उसे छोड़ दो। सब सहज रहो, भीतर से सरल बन जाओ। यही सबसे बड़ा वरदान है। भोलेनाथ के जाने के बाद गांव वालों ने पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा और उस पर लिखा, सरल सहज अवस्था यही जीवन का सार है। सत्संगत जी, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जितना सरल बनोगे उतना हल्का होगे। जितना सहज में रहोगे उतनी दुनिया आसमान लगेगी। सबसे बड़ा शांति का मंदिर तुम्हारे अपने भीतर है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को विश्वास दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आ रहा हूँ। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।